हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के नए कहानी में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। आइए हम आगे चलते हैं। धार्मिक प्रेरक प्रसंग और कहानियाँ मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमें समय समय से हमारे उदास और लाचार मन को हालातों से लड़ने का हौसला देते हैं। धार्मिक प्रेरक कहानियाँ हमें नेकी और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो में हमने बड़े प्रयास करके आपके लिए कुछ भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी सुनकर आपको कठिन से भी कठिन परिस्थितियों में भी लगेगा कि भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। भगवान भक्त की प्रेरणादायक कहानी और महाभारत के प्रेरक प्रसंग शामिल किए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, आइए हम आगे चलते हैं। बचपन से मेरे मन में यह भी सवाल था कि आखिर कैसे पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया, जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही है। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित कर दिया। इस बात को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता है। लोगों का ऐसा मानना था कि ये सरासर गलत और मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन नासा के एक खोज के अनुसार खगोल विज्ञान की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 मिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है कि उच्च राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भवसागर का वर्णन किया गया है। जब मैंने ये खबर सुनी तो मेरा भी भ्रम दूर हो गया और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसके मर्जी से ब्रह्मांड चलता है, उसकी शक्तियों की थाह लगाना एक तुच्छ मानव के वश की बात नहीं है। मानव तो अपनी आंखों से उनके विराट स्वरूप को भी नहीं देख सकता। कुछ बेवकूफ जिन्हें ये लगता है कि हमारा देश और यहाँ की सभ्यता गंवार है, जिन्हें लगता है कि नासा ने कह दिया तो सही ही होगा, जिन्हें ये लगता है कि भारत की सभ्यता, भारत का धर्म और ज्ञान विज्ञान सबसे पीछे है, उनके लिए मैं बता दूं कि सभ्यता, ज्ञान विज्ञान, धर्म, सम्मान भारत से ही शुरू हुआ है। अगर आपको इस पर भी सवाल करना है तो आप इतिहास खंगाल कर देख लीजिए। जिन सभ्यताओं की मानकर आप अपने ही धर्म पर सवाल कर रहे हैं, उनके देश में जाकर देखिए। उनके भगवान तथा धर्म पर कोई सवाल नहीं करता, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का इतना प्रचार किया है कि मात्र 2000 साल में ही आज संसार में सबसे ज्यादा ईसाई हैं। और आप जैसे बेवकूफ़ों को धर्म परिवर्तन कराते हैं, और आप बेवकूफ़ हैं जो खुद अपने ही देश और धर्म पर सवाल करते हैं। अगर उनकी तरह आपके भी पूर्वज बंदर थे तो आपका सवाल करना तथा ईश्वर पर तर्क करना सर्वथा उचित है। कौन होता है नासा जो हमें ये बताएगा कि आप सही हैं या गलत? हिंदू धर्म कितना प्राचीन है, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता नासा। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था तब भारत में लाखों गुरुकुल थे और लाखों साल पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे जा चुके थे। जब भारत में प्राचीन राज प्रथा चल रही थी
तब ये लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। तुलसीदास जी ने तब सूर्य के दूरी के बारे में लिख दिया था। जब दुनिया को दूरी के बारे में ज्ञान ही नहीं था, खगोल शास्त्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट जो भारत के थे, उन्होंने दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का आकार और व्यास कितना है। और आज अगर कुछ मूर्ख विदेशी संस्कृति के आगे भारत को झूठा समझ रहे हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख और द्रोही कोई नहीं हो सकता। ये अपडेट करना आवश्यक हो गया था जिनके मन में ईश्वर के प्रति शंका है, जो वेद और पुराणों को बस एक मनोरंजन का पुस्तक मानते हैं। उनके लिए शास्त्र कहता है, भगवान विष्णु के प्रति नीति नहीं रखने वाला अस्नेही या विरोधी, इसे ईश्वर विरोधी भी कहा गया है। ऐसे परमात्मा विरोधी व्यक्ति मृतक के समान है। ऐसे अज्ञानी लोग मानते हैं कि कोई परम तत्व है ही नहीं। जब परम तत्व है ही नहीं तो यह संसार स्वयं ही चलायमान है। हम ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं, हम ही संसार चला रहे हैं, हम जो करते हैं वही होता है। अभिधा से ग्रस्त ऐसे ईश्वर विरोधी लोग मृतक के समान है, जो बगैर किसी आधार और तर्क के ईश्वर को नहीं मानते हैं। उन्होंने ईश्वर के नहीं होने के कई कुतर्क एकत्रित कर लिए हैं। दिन और रात का सही समय पर होना, सही समय पर सूर्य अस्त और उदय होना, पेड़ पौधे, अणु, परमाणु तथा मनुष्य की मस्तिष्क की कार्यशैली का ठीक ढंग से चलना, ये अनायास ही नहीं हो सक रहा है। जीव के अंदर चेतना कहाँ से आता है? हर प्राणी अपने जैसा ही बीज कैसे उत्पन्न करता है? शरीर की बनावट उसके जरूरत के अनुसार ही कैसे होता है? बिना किसी निराकार शक्ति के ये अपने आप होना असंभव है। और अगर आप भी ईश्वर और वेद पुराण के प्रति तर्क करना है तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। हनुमान जी जब पर्वत लेकर लौटते हैं तो भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था, आपने तो मुझे मेरी मूर्छा दूर करने के लिए भेजा था। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, आपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। प्रभु आज मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त राम नाम का जप करने वाला हूँ। भगवान बोले, कैसे? हनुमान जी बोले, वास्तव में तो भरत जी संत हैं और उन्होंने ही राम नाम जपा है। आपको पता है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो मैं संजीवनी लेने गया, पर जब मुझे भरत जी ने बाण मारा और मैं गिरा तो भरत जी ने न तो संजीवनी मंगाई न वैद्य बुलाया। कितना भरोसा है उन्हें आपके नाम पर। आपको पता है उन्होंने क्या किया? जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मो पर रघुमति अनुकूला। सुनत वचन उठी बैठ पसी कपीसा, कहीं जय जयति कोस लघिसा। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते हुई मैं श्री राम जय राम जय जय राम कहता हुआ उठ बैठा। मैं नाम तो लेता हूँ पर भरोसा भरत जी जैसा नहीं किया, वरना मैं संजीवनी लेने क्यों जाता। बस ऐसा ही हम करते हैं। हम नाम तो भगवान का लेते हैं पर भरोसा नहीं करते। बुढ़ापे में बेटा ही सेवा करेगा, बेटे ने नहीं की तो क्या होगा। उस समय हम भूल जाते हैं कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वे हैं न, पर हम भरोसा नहीं करते।
बेटा सेवा करे न करे पर भरोसा हम उसी पर करते हैं। दूसरी बात, प्रभु बाढ़ लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आप उठाए हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था कि मैं उठाए हुए हूँ। मेरा दूसरा अभिमान टूट गया। इसी तरह हम भी यही सोच लेते हैं कि गृहस्थी के बोझ को मैं उठाए हुए हूँ। फिर हनुमान जी कहते हैं, और एक बात प्रभु, आपके तर्कस में भी ऐसा बाढ़ नहीं है जैसे बाढ़ भरत जी के पास है। आपने सुबाहु मरीच को बाढ़ से बहुत दूर गिरा दिया। आपका बाढ़ तो आपसे दूर गिरा देता है, पर भरत जी का बाढ़ तो आपके चरणों में ला देता है। मुझे बाढ़ पर बैठाकर आपके पास भेज दिया। भगवान बोले, हनुमान, जब मैंने तारका को मारा और भी राक्षसों को मारा तो वे सब मरकर मुक्त होकर मेरे ही पास तो आए। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु आपका बाढ़ तो मारने के बाद सबको आपके पास लाता है, पर भरत जी का बाढ़ तो जिंदा ही भगवान के पास ले जाता है। भरत जी संत हैं और संत का बाढ़ क्या है? संत का बाढ़ है उसकी बाड़ी। लेकिन हम करते क्या हैं? हम संत वाड़ी को समझते तो हैं पर सटकते नहीं हैं, और औषधि सटकने पर ही फायदा करती है। हनुमान जी को भरत जी ने पर्वत सहित अपने बाण पर बैठाया तो उस समय हनुमान जी को थोड़ा अभिमान हो गया कि मेरे बोझ से बाढ़ कैसे चलेगा। परंतु जब उन्होंने रामचंद्र जी के प्रभाव पर विचार किया तो वे भरत जी के चरणों की वंदना करके चले गए। इसी तरह हम भी कभी कभी संतों पर संदेह करते हैं कि ये हमें कैसे भगवान तक पहुंचा देंगे। संत ही तो हैं जो हमें सोते से जगाते हैं, जैसे हनुमान जी को जगाया, क्योंकि उनका मन, वचन, कर्म सब भगवान में लगा है। आप उन पर भरोसा तो करो, तुम्हें तुम्हारे बोझ सहित भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।